गायत्री महामंत्र एक बार हमारे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल परम पूज्य गुरुदेव का जो विचार आपको दिया जा रहा था, अपने जीवन को उज्जवल और उत्कृष्ट करने की भावना से आपको अवगत कराया जा रहा था। मैंने ये प्रयास किया था व्यक्ति के कर्म ही इस वातावरण में घुले हुए होते हैं और जैसे कर्म घुले हुए होते हैं, उसका जो मूल केंद्र होता है वो अपना आपा होता है। संसार में ग्रह नक्षत्र हैं और आप जानते होंगे ग्रहों की दशा के अनुकूल ही व्यक्ति को अपने जीवन को जीना पड़ता है। वो जैसे भी प्रभाव आपके ऊपर छोड़ते हैं, व्यक्ति को उसी तरह के दुख सुख झेलने पड़ते हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, नक्षत्र ग्रह तो एक ही है, परंतु अपने अपने कर्मों के अनुसार उसके चिंतन में वैसा ही प्रभाव समाया हुआ होता है। और जैसा प्रभाव समाया होता है, व्यक्ति जैसे कर्म को करता है वैसा प्रभाव परिणाम के रूप में पैदा होता है। और वो प्रभाव आकर के जो खुद का पैदा किया हुआ है वो उसी को आकर के प्रभावित करता है। मैं जैसा अभी कह रहा था, अनादि काल से जो ग्रह नक्षत्र थे वो आज भी हैं और वो अपने काम को यथावत कर रहे हैं, अपने अपने प्रभाव के अनुसार उन चीजों को अवशोषित कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर हर चीज की अपनी क्रियाशीलता है, हर चीज की अपनी क्रियाशीलता है। और जैसी जिसकी क्रियाशीलता होती है वो वैसे ही काम को करता है, वैसे ही काम को करता है। आत्म सुधार ही उज्जवल भविष्य है, आत्म सुधार ही उज्जवल भविष्य है। किसी के कहने से नहीं, ये व्यक्ति एक ऐसी सत्ता है कि जो किसी के कहने से नहीं बदल सकता। अगर ये बदलता है तो अपनी ही स्वेच्छा से बदलता है, अर्थात ईश्वरीय सत्ता भी इसको बदलना चाहे तो नहीं बदल सकती। जब ये अपने ही कर्मों को देखता और भोगता है तब भी बड़ी मुश्किल से इसको ये समझ आता है कि जो मुझे दुख मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं। सच को ही देखो, आज का आदमी का जीवन कितना उलझ गया है, कितना उलझ गया है। कैसा उलझ गया है कि ना तो वो विचार के रूप में, ना लगाव के रूप में, ना रिश्ते के रूप में वो कहीं एक नहीं हो पा रहा है। आज सच को देखिए,
सच को ये देखिए, मां बेटा है, भाई बहन है, पिता पुत्र है, पति पत्नी है, कोई भी किसी स्तर पर एक नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई तो कमी है जो एक नहीं होने दे रही, और वो कमी और कोई कमी नहीं है, अपने विचार की कमी है। और कोई कमी नहीं है, अपने विचार की कमी है। कमी हमारे विचार में है। धारणा अर्थात अंतःकरण की गहराई में धर्म धारणाओं को स्थापित करना और उनको क्रियाशील करना, इसी को धर्म धारणा कहते हैं। बड़े ही आत्मीयता के साथ आप लोगों से एक बात कह देना चाहूंगा। अग्नि जहां जो चलती है वहां दो चीज से बनती है, एक तो गर्मी जिसको ऊष्मा कहते हैं, और दूसरा प्रकाश। गर्मी और प्रकाश जहां दोनों होते हैं वहीं पर आग होती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर है, चाहे वो 0 डिग्री है या माइनस में है, पर है तो सही। भाई 0 एक ऐसी स्थिति है कि वहां से नीचे भी जाया जा सकता है, ऊपर भी जाया जा सकता है। वो एक आदर्श पैमाना है। जहां जितनी गर्मी है वहां उतनी आग है। अब फिर से कह रहा हूं, स्त्री उस आग के अंगारे के समान है जो राख में लिपटी हुई चुपके से बैठी हुई है। स्त्री उस आग के अंगारे के समान है कि जो एक राख के दायरे में लिपटी हुई बैठी है। आप जानते होंगे, इस दुनिया में जितना ज्ञान और विज्ञान है वो अग्नि तत्व के कारण ही है। मैं कहना क्या चाहता हूं, इस बात को समझ लें। तार में बिजली होती है और शक्ति भी उसके अंदर होती है, परंतु साधन ना मिले तो आग के अंगारे में जिस तरह से आग छुपी हुई रहती है उसी तरह से वो भी छुपी हुई पड़ी रहती है। आग को जिस तरह से ईंधन मिलता है, बिजली को जिस तरह से साधन मिलता है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है। अब मैं फिर से कहूंगा, पति पत्नी का जोड़ा इसी तरह का है। पति पत्नी का जोड़ा इसी तरह का है, परंतु दोनों को अपने दायरे को तोड़ना पड़ेगा। दायरे को तोड़ने से मतलब क्या है? दायरे को तोड़ने से मेरा मतलब एक ही है कि आग को
राख के आवरण को हटा करके ईंधन में क्रियाशील होना पड़ेगा। आग जब ईंधन में क्रियाशील होगी तो उसमें से लपटें भी निकलेंगी, उसमें से लपटें भी निकलेंगी। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ईंधन कितना ही हो, अगर उसके अंदर आग क्रियाशील नहीं हुई है तो वो सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। और आग अगर उसके अंदर क्रियाशील, मैं आग नहीं कह रहा, चिंगारी कह रहा हूं, अगर उसके अंदर क्रियाशील हो गई तो उसको भट्टी बना देगी। मैं भी अंतःकरण की बात आपसे कर रहा था। अंतःकरण की गहराइयों में जो कर्म के प्रति इच्छा छुपी होती है उसी को धारणा कहते हैं। वही साकार रूप को धारण करती है, वही आकार धारण करती है। बड़े ही अपनेपन के साथ आपसे बात कर रहा हूं। पुरुष का काम है कमाना, परंतु स्त्री का काम खर्च करना मैंने नहीं बोला है, उसका सदुपयोग करना। स्त्री वो शक्ति है, जो संसार की ताकत है वो स्त्री है। मैं फिर से कह रहा हूं, कबाड़ कितना ही हो, धन आदमी कितना ही कमा करके ले आए, परंतु वो सड़ता रहेगा, वो घर सड़ता रहेगा। जिसकी स्त्री क्रियाशील हो गई उसके परिवार, व्यक्ति नहीं कहा है, पूरा परिवार सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, पुरुष अपनी क्षमता, अपनी विशेषता अपनी स्त्री को देता है, परंतु स्त्री अपने पुरुष का साथ देती है। याद रखना, जो भी स्त्रियां घर में अपनी चलाती हैं, अपनी धारणा भावना को नहीं रखती हैं। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, बिजली काम करती है किसी भी साधन में, अंदर से देखो काम करता साधन दिखाई देता, बिजली नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल साधन की अपनी महत्ता है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, पर क्या बिजली की महत्ता नहीं है? महत्ता दोनों की है। यहां पति पत्नी के रूप में, मां बेटे के रूप में, बहन भाई के रूप में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समर्पित होकर के, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना, स्त्री को अपने पुत्र के अधीन, अपने पिता के अधीन, अपने पति के अधीन, अपने भाई के अधीन होकर के काम करता है, परंतु इसको गुलामियत मत कह देना, इसको गुलामियत मत कह देना। भाई, पिता, पुत्र, पति, ये मैंने कहे हैं, जब ये अपने उसको साथ लेकर के, जब वो उसका अपने रिश्ते का साथ देती है और पुरुष उस आवरण को, उस दायरे को तोड़ करके बाहर निकलता है, तो ईंधन को भी फायदा है, उसको भी सड़ने से बच करके संसार के सृजन में अपने आप को लगाने का श्रेय मिलता है। मेरा मतलब जलाने से, बर्बाद करने से नहीं कह रहा हूं, जलाने से मतलब है यज्ञ करना कह रहा हूं। अपनी शक्ति को अच्छाई में खपा देना यज्ञ करना है। इसलिए पति पत्नी मिलकर के यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने का मतलब है
समर्पित, पत्नी अपने पति को समर्पित और पति अपने गुरु को समर्पित। योजना पति बनाता है, पूर्ति पत्नी करती है, दोनों मिलकर के करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। सोच करके देखो कितनी शक्ति पैदा होती है जहां दोनों मिलकर के एक होते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा काम दुनिया में कर दिया और इतने बड़े छा गए, शायद शब्द लगा करके कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा होगा उनके समर्पण का रहा है। माताजी गुरुदेव को पूर्णतया सपोर्ट करती थी, पूरा समर्पण करती थी, उनका पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पण था। और उस समर्पण के सहयोग से ही वो मां गायत्री की शक्ति को लेकर के इतने बढ़ गए, इतने फैल गए, आज पूरी दुनिया पर छा गए, आज पूरी दुनिया पर छा गए। अगर ऐसा ही सहयोग हम सबके बीच में पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप दुनिया में छाएंगे नहीं, क्योंकि नियम है, सिद्धांत है, आग को ईंधन मिलेगा। परिस्थिति अगर जलने की होगी तो लपटें जरूर निकलेंगी, लपटें जरूर निकलेंगी। अगर आग क्रियाशील होगी तो लपटें जरूर निकलेंगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहूंगा कि अपनी धारणा को कुछ इस तरह की बनाएं, गुलामियत वाली बात, दबाने वाली बात कोई ना करे। हर किसी को बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर मसोसा गया, दबाया गया, जैसे मैं कहूंगा एक लड़का अपनी बहन को भी दबाता है, मां को भी दबाता है और पत्नी को भी दबाता है, तो वो दबा नहीं रहा, अपनी शक्ति का विनाश कर रहा है। स्त्री के रूप में वो जो भी आपका रिश्ता है, जितना आपको चाहेगी, जितना समर्पण आपके लिए करेगी, उतना ही शक्ति के साधन के रूप में पुत्र, पुरुष बढ़ता चला जाएगा, श्रेय दोनों को मिलेगा। स्त्री कभी भी श्रेय नहीं चाहती है। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, अहंकार पुरुष में ज्यादा होता है, स्त्री में कम होता है। ये नहीं कह रहा स्त्री में नहीं होता है, पर पुरुष में ज्यादा होता है, स्त्री में कम होता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, व्यापक बनना चाहते हैं, तो दायरे को तोड़ना पड़ेगा। स्त्री का दायरा तो परिवार है, वो अपने परिवार को समर्पित होती है। स्त्री का दायरा परिवार है, इसलिए वो अपने परिवार को समर्पित होती है। अब पिछले दिनों क्योंकि संकीर्णता, स्वार्थपरता आ गई, इसलिए वो परिवार उसी को मानती है जिसको पेट से पैदा किया है, उसी को परिवार मानती है। यहां पर स्थिति ये पैदा हो गई क्योंकि जो पेट से पैदा हुआ है उसे परिवार मानती है, इसलिए पति पत्नी में कलह है, क्योंकि उसने पेट से थोड़ी पैदा किया है, वहां परायापन है। ये वो गलती कर रही है।
जिससे उसने अपने परिवार को बसाया और जिससे अपने परिवार को चला रही है, वहां उपेक्षा कर रही है, वो गलत है। मैं अपनी सभी माताओं बहन बेटियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये धारणा आपको बनानी पड़ेगी जो समर्पण की है। परंतु यहां मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों में से एक दूसरे का गुलाम नहीं है। एक बहन अपने भाई को ला करके एक गिलास पानी देती है, वो बाहर से आया है, ला करके पानी देती है, तो भाई का भी धर्म बनता है, शरीर के रूप में भाई का भी धर्म बनता है कि उसको अगर किसी तरह की आवश्यकता है तो वो भी उसकी पूर्ति करे। संतुलन इसी से बनता है। मैं पिछले दिनों बिहार के क्षेत्र में गया था, मैंने ये देखा कि लड़का घर में कुछ भी काम नहीं करेगा, वो तो बाहर का राजा है, घर में सारे काम लड़की को ही करने होते हैं। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। जब स्त्री बाहर के काम में सहयोग कर देती है तो पुरुष को घर के काम में सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों का मिला जुला जीवन है और मिलजुल करके ही अपने जीवन को जीना चाहिए। जितना मिलजुल करके जिएंगे उतना प्रेम बढ़ेगा, उतना ही लगाव बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, दोनों में एकता होगी, समता, आत्मीयता होगी। ये तो वातावरण का प्रभाव है। जैसा मैंने कहा, बिहार में गया, वहां मैंने ये देखा, वहां के जो परिवेश है, जो सामाजिक परंपरा है, जिस पे समाज चल रहा है, उसमें इस तरह के गुण आकर के समा गए कि लड़का घर में कोई काम नहीं करेगा, लड़की ही काम करेगी। परंतु काम किससे चलेगा? आग अपना काम करेगी और ईंधन अपना काम करेगा। स्त्री के पास में अपनी कोई कमाई नहीं होती है, पुरुष के रूप में अपने पति, भाई, बहन, भाई, पिता, पुत्र, इन्हीं को इस्तेमाल करती है और तब अपने आप को विकसित करती है। इसलिए मैं ये कहूंगा, हर पुरुष को अपने रिश्ते, माता, बहन, पत्नी, उनके लिए समर्पित होना चाहिए। कौन उनकी रक्षा करेगा? कौन उनकी इज्जत करेगा? कौन उनको बढ़ाएगा? अब इसी तरह से उल्टा फिर बोल रहा हूं कि उन्हें अपने भाई का, अपने पिता का, अपने पुत्र का कहना मानना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। धारणा की बात आपसे कर रहा हूं। जब इस तरह की धारणा व्यक्ति के अंतःकरण की गहराइयों में पैदा हो जाएगी, जिस तरह से पतंग आकाश में चलती है, उड़ती है और उड़ाने वाला उसको उड़ाता है, भावनाओं की जो हिलोर अंदर से उठती है, भावनाओं की जो हिलोर अंदर से उठती है, वो जिस तरह से पतंग को ढील देते हैं, आगे रस छोड़ते जाते हैं, उसका धागा छोड़ते जाते हैं, वो आगे भी बढ़ती है और ऊंची भी उठती है। धर्म और धारणा, धर्म और धारणा अगर ये दोनों पैदा हो गई, जैसे मैंने कहा, आग में ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ऐसे ही धर्म और धारणा भी आपस में जुड़ी है। जितनी हिलोर उठेंगी, पतंग उतनी ऊंची उठेगी, पतंग उतनी ऊंची उठेगी। परंतु यहां फिर से एक बात को कह रहा हूं, अगर बहुत आसमान को छूती हुई पतंग अगर कट गई
तो हिचकोले खाती हुई पतंग जमीन की तरफ बढ़ जाएगी। लूटने वाले उसको लूट जाएंगे, शायद अपने अस्तित्व को भी ना बचा पाए। लूट खसोट के अंदर नोच करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, फट जाएगी। आज के व्यक्ति की स्थिति ठीक इसी तरह की बनकर के खड़ी हो गई है जैसे कटी पतंग की स्थिति होती है। आदमी झोंके खा रहा है, वासना तृष्णा के झोंके खा रहा है, अहंकार के झोंके खा रहा है, और कटी पतंग की तरह से वो धरती में मिट्टी में मिलने जा रहा है। आज की स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। आदमी को शरीरगत वासनाएं और मनोगत तृष्णाएं उसके ऊपर सवार रहती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर सवार, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पति को उसकी बेटी का, अगर घर के पिता को उसकी बेटी का, पत्नी का, बहन का, मां का, इनका पुरुष के रूप में लगाव मिलता चला जाएगा तो कितनी तेजी से उसके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगा और सबको लेकर के आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। धारणा की बात फिर से कह रहा हूं, धर्म और धारणा की बात आपसे फिर से कह रहा हूं, उसके बगैर नहीं, धर्म और धारणा के बगैर नहीं तो वो मात्र एक दिखावा बन करके रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रधानता धर्म और धारणा की है। मैं फिर से कह रहा हूं, पत्नी का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है, बेटी का क्या धर्म है, मां का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है और पति का क्या धर्म है, इनको हमको मानना पड़ेगा। रिश्ते के अंदर जैसे ही इन दोनों का विलय होगा, पतंग जिस तरह से आसमान को छूती है और उसको श्रेय मिलता है, उड़ाने वाले को खुशी मिलती है, वो आपके लिए भी सुरक्षित है। आदमी अपनी पूर्ति के लिए तरह तरह का निरंतर ताना बाना बुनता है। स्त्री भी अपने घर को चलाने के लिए ताना बाना बुनती है। दोनों मिलकर के एक दूसरे को चलाते हैं। पति अगर सहयोग ना दे, कमा करके घर में ना ला करके दे, तो पत्नी कहां से कर लेगी? और पत्नी अपने पति को अगर सहयोग ना करे तो वो बाहर से कमा करके कैसे ला देगा? इसलिए जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है तो बात बनती है, परंतु इसके विपरीत अगर चला जाता है तो जैसे चक्की के बीच में बीज अनाज पिस जाता है, आटा बन जाता है, ऐसे ही इस दुनिया के अंदर भी ये जीव आकर के अपनी विशेषताएं, अपनी सफलताएं, जो अपनी आकांक्षाएं, जो भी इसके पास है, जिनकी ये पूर्ति करना चाहता है, वो कर नहीं पाता, वो कर नहीं पाता, हो नहीं पाती, चाह करके भी हो नहीं पाती। अगर करना है तो केवल धर्म और धारणा की बात मैंने आपसे कही है। जो विशेषताएं हैं, जो अहमन्यता का भूत हमारे ऊपर सवार रहता है, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा।
आदमी अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता, ठाट बाट करना चाहता है, ठाट बाट करना चाहता है, दिखावा करना चाहता है, रूढ़ियों को अपनाना चाहता है। अमान्यता इसी को ही कहते हैं। सचमुच वो अपने जीवन को नहीं जीना चाहता। जीवन को जीना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, धर्म और धारणा सबके साथ लगी है। मैंने शुरू में कहा था, एक ही ग्रह है और सभी जीवधारियों के ऊपर अपने प्रभाव को डाल रहा। असंख्य अनंत जीवधारी धरती पर है, पर एक ही ग्रह है जो उसके संचालन में अपनी शक्ति को दे रहा है। परंतु अगर धारणा विपरीत है, ठाठ बाट में है, तो भाई जिंदगी के सुख नहीं पा पाएगा। जिंदगी के सुख तो तभी पाएगा जब हिलोरे उसके अंदर उठे, उचंग उसके अंदर उठे, उत्साह ललक उसके अंदर पैदा हो, और उसके लिए वो अपने कर्म को करे। जो कर्म उसका है, जो धारणा उसकी है, उसकी पूर्ति करे। विडंबनाओं में उलझते सुलझते जीवन का अंत होता हुआ चला जा रहा है। जीवन रोज एक दिन कम हो जाता है। यहां मैं कहूंगा, अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की गई तो समय के साथ जीवन पूरा हो जाएगा और अंत में केवल पश्चाताप ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमको पश्चाताप ना हो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमको जीवन को जीना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जिसकी अपनी निजी धारणाओं में विवेकशीलता है जुड़ी हुई हो, ऐसे कम ही व्यक्ति होते हैं। जहां विवेकशीलता आकर के जुड़ जाती है, वहीं पर व्यक्ति अपने उन उचित कर्तव्यों को जो उसके साथ जुड़े हैं करने लग जाता है। अधिकांश लोग तो लकीर के फकीर होते हैं, प्रचलनों का अनुकरण करते हैं और लटके रह जाते हैं। जो उनकी विशेषताएं हैं वो क्रियाशील नहीं हो पाती हैं। कुरीतियां चाहे कितनी ही अहितकर, अनुपयुक्त क्यों ना हो, संगी साथियों के द्वारा अपनाए जाने पर अपने लिए जो अनुकरण का विषय बन जाती हैं। अनुकरण प्रिय मनुष्य का स्वभाव है। वो इस क्षेत्र में यह सोचा जाना चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक जो भी अपनी धारणाएं हैं उनको अपनाया जाए, उनको अपनाया जाए और उन पर चला जाए, तभी बात बनती है। नहीं तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहिए, उनकी पूर्ति कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बनी ही अतृप्त पदार्थों से है। इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं होगी। जो पूर्ति होगी आपकी आकांक्षा की पूर्ति होगी। आकांक्षा करिए और फायदा उठाइए, अपने जीवन का फायदा उठाइए, वरना कुछ भी आप करते रहिए। ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब सांसारिक है, आत्मिक नहीं। इसलिए कुछ ऐसा करिए जो आत्मिक है, वो आत्मा के साथ है। कर्म तो सारे आत्मा के साथ हैं, परंतु वो कर्म किए जाएं जिससे आत्मीयता बढ़े, तो स्वार्थ घटेगा। अगर ये काम हम कर सके तो
निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। वरना जीवन उस कटी हुई पतंग की तरह से ऐसे ही हिलोर खाता रहेगा, हिचकोले खाता रहेगा और अपना पतन करता हुआ चला जाएगा। अगर जीवन में अपना उत्थान करना है तो और कोई रास्ता नहीं है, केवल केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है धर्म और धारणा की बात जो अभी आपसे कही है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाए तो ही बात बन सकती है, वरना कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूरी आत्मीयता के साथ आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, दिखावे से आप बढ़ नहीं सकते, वास्तविकता ही आपको बढ़ा सकती है। वास्तविकता पर चलिए। अब यज्ञ की तरफ को चलते हैं। यज्ञ करना है, आज रविवार है, यज्ञ की तरफ को चलते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पीते हुए भावना करेंगे, हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, उल्टे हाथ पर जल लीजिए और संकल्प पूर्वक अपने आप को समर्पण के भाव जगाते हुए शिखावंदन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास करिए। ओम वांगमय आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना को जागृत करें। धरती माता पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं और पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता रोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा ना बांध रखा हो वो कलावा बांध लें। बाकी जिन्होंने बांध रखा हो वो मुट्ठी बांधकर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
जिन किन्हीं को कोई दिक्कत हो वो अपनी आहुति डलवा सकते हैं, वो लिख दें। दीपक चेतना का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि द्योहयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुरु और गायत्री की शक्ति का आवाहन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब देव शक्तियों का पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करते हुए आसन देने का भाव करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फुलानी समर्पयामि, चावल या दक्षिणा दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। भगवान सबका उद्धार, सबकी रक्षा हो। सब अपने आपे को, अपनी ताकत को सही जगह पर लगाएं, ऐसा भाव करते हुए रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर
ऊपर, ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया प्रकामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। पहले अग्नि स्थापित कर लेते हैं, फिर ऋषियों का आवाहन कर लेंगे, इतने अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगी। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निम् अनादमन्नाधाय दधे अग्निम तु तम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। अब ऋषियों का आवाहन कर लेंगे। पुष्प अक्षत ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते। नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करे। ओम कश्यप सर्वलोकाडय सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्वी सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
सबके परम हितेशी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति बने। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जग हित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है। उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का होता आवाहन है। ओम वशिष्ठाय नमस्तुभ्यम कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी यज्ञ भार हम सबका हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्म तेज से मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम बोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वम नमः पूज्याम प्रतिग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब समीधा दान करिए। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे सामग्री वो समीधा लेकर के दोनों तरफ घी लगाइए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धीर्तै बोध्यता तिथिम इसमिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सामग्री से आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब सबके लिए विशेष आहुतियां मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, सभी के लिए, विशेष रूप से इनके लिए जिनको ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत तो सभी को है, पर जिनको ज्यादा दिक्कत है उनके मैं नाम ले रहा हूं। सब प्रार्थना करना, सबका भला हो। अंकित पांडे इटहरा से, उनके पिताजी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। वहीं कूड़ी से बाबाराम तिवारी के बेटे की आज रिश्ता पक्का होगा, उसके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। साहिबाबाद से मंजू त्यागी, उसके भाई काफी समय से बीमार चल रहे हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए आगे बढ़ें। संजीव राठौर, उनका जन्मदिन है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए हम आहुति देंगे। दिल्ली से चंद्रभूषण, जो गोकलपुरी के मीतनगर में रहते हैं, उनके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मांडा से श्री मिथिलेश पांडे के अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए। शिव विहार दिल्ली से रणवीर सिंह के पारिवारिक जीवन अच्छा हो, उसके लिए। दिल्ली के करावल नगर से फकीर चंद, उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो उससे बाहर निकलें, उसके लिए। बहपुरा बदोई से संजय,
दुबे के पिताजी के लिए, गंगा विहार से श्री रमेश शर्मा, उनके मानसिक संतुलन के लिए आगे की आहुति। सब प्रार्थना करिए, सबका भला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। इटेरा से शिवानी अनिरुद्ध की बेटी हैं, पांडे हैं, अनिरुद्ध पांडे उनकी बेटी हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। अब कोरोना के लिए आहुति देनी है। कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु दशंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। अब रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम पाहि शरीरम मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वावानरः वैश्वारमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। भूल चूक की आहुति। घी में स्थान लेकर के इस आहुति को प्रतिनिधि देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईसमृजयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। अब वसोधारा करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय।
ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कलश लेकर के शांति पाठ करेंगे और सभी को पुष्प अक्षत दे देंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। पुष्पांजलि। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमांश्च चत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। किसी पौधे में जल को सिला देंगे, अर्घदान कर देंगे सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गृहर्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के साथ यही प्रार्थना आपसे करते हुए जो समझाया है उस पर चिंतन मनन करेंगे और जो अपना दायरा है उसको बाहर निकालेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पुत्र, पति, भाई सबको बढ़ाने का प्रयास करें और जितने पुरुष हैं वो अपनी माँ, बहन, बेटी उन सब के सहयोग को लेकर के उनको बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज की बात संपन्न। कुंड में थोड़े से चावल छोड़ते हुए देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मायम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च।